श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरो पादारविन्दं सदा। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अभी तक हम लोगों ने पुरुषाश्म बदति चेत तथापि 2-2-5 तक सत्संग किया था। अब 2-2-6 से प्रारंभ कर रहे हैं। अंगित्वानुपपत्तेश्च 2-2-6 गुणानामोत्कर्षापकर्ष रूपांगांगी भावात् हि जगत प्रवृत्ति ही प्रतिसर्गावस्थायं साम्यावस्थानं वैषम्यकृतांगांगित्वानुपपत्तेश्च न जगदारंभः। अंगित्वस्य सत्वादि गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष की सिद्धि अनुपपत्तेः च न होने के कारण भी प्रधान जगत कारण नहीं हो सकता। सांख्य यह मानते हैं कि सत्व रज और तम इन गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति है और उनमें सृष्टि के आरंभ से पूर्व उत्कर्ष एवं अपकर्ष रूप वैषम्य होता है, जिससे इन गुणों में अंगांगी भाव होता है। इस अंगांगी भाव के कारण प्रकृति जगत की सृष्टि में प्रवृत्त होती है। सांख्यों का उपर्युक्त कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि उनके मत के अनुसार प्रलय अवस्था में उपर्युक्त तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। उनमें एक में उत्कर्ष और दूसरों में अपकर्ष उस समय नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि जिससे एक में उत्कर्ष हो, जिससे वह गुण अंगी हो जाए, तथा दूसरों में अपकर्ष हो, जिससे वह अंग बन जाए। यदि प्रलय अवस्था में भी इन गुणों में उत्कर्षापकर्ष रूप वैषम्य हो तो सदा सृष्टि ही होती रहेगी। अतः सांख्याभिमत प्रधान से जगत आरंभ नहीं है। अन्यथानुमितो च ज्ञशक्ति वियोगात् 2-2-7 ज्ञस्य या शक्तिस्तद्वियोगाज्ञातृत्व शक्ति वियोगादित्यर्थः। उक्त प्रकार व्यतिरिक्त प्रकारेण प्रधानानुमितौ च प्रधानस्य ज्ञातृत्व शक्ति वियोगाद् रचनानुपपत्त्यादयो दोषास्तवस्थाः
अन्यथा दूसरे प्रकार से अनुमितो साम्य अवस्था भंग होने का अनुमान कर लेने पर भी सशक्ति वियोगात प्रधान में ज्ञान शक्ति का अभाव होने के कारण विचित्र वस्तुओं की सृष्टि अचेतन प्रधान से नहीं हो सकती। यदि उक्त प्रकार को छोड़कर सांख्य दूसरे ही प्रकार से प्रधान का जगत के कारण रूप में अनुमान करे तो भी जड़ प्रधान में ज्ञातृत्व शक्ति न होने से रचनानुपपत्ति आदि उपर्युक्त दोष अवश्य होंगे ही और उनसे छुटकारा पाना असंभव है। तात्पर्य यह है कि यदि तीनों गुणों की साम्य अवस्था भंग होना काल आदि अन्य कारणों से मान लिया जाए तो भी प्रधान प्रकृति में ज्ञान शक्ति का अभाव तो है ही, इसलिए उसके द्वारा बुद्धिपूर्वक कोई रचना नहीं हो सकती। अतः जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। अभ्युपगमेप्यर्थाभावात् 228 प्रधानाभ्युपगमेपि प्रयोजनाभावान्न तदनुमेयं पुरुषस्य निर्विकारस्य प्रधान दर्शन रूप विकारा संभवात् प्रकृति धर्माध्यासनिमित्त भोगस्तद् विवेकानुसंधान कृत कैवल्यंच न संभवति। अभ्युपगमेपि प्रधान नामक वस्तु को स्वीकार करने पर भी अर्थाभावात् निर्विकार पुरुष में भोग मोक्ष रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे। इस स्थिति में प्रधान को अनुमान गम्य और उसको जगत कारण मानना व्यर्थ है। प्रधान को जगत कारण मानने पर भी उससे कुछ भी प्रयोजन नहीं सकता है, अतः उसका अनुमान करना निरर्थक है। अतः प्रधान अनुमेय अर्थात अनुमानगम्य नहीं हो सकता है। पुरुष के भोग एवं मोक्ष का साधन होने के कारण प्रधान के कार्य में प्रवृत्ति फलवती मानी जाती है। पुरुष निर्विकार है और उसका प्रधान दर्शन रूप विकार संभव नहीं है। प्रधान की प्रवृत्ति से पुरुष का उपयुक्त प्रयोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि सांख्यों ने यह माना है कि प्रकृति और पुरुष में अध्यास होता है, अर्थात पुरुष अपने में प्रकृति धर्मों का अध्यास कर लेता है तथा प्रकृति अपने में पुरुष धर्मों का अध्यास कर लेती है। इस प्रकार परस्पर धर्मों का अध्यास भ्रम के कारण पुरुष का प्रकृति दर्शन रूप भोग होता है तथा जब पुरुष अपने में प्रकृति धर्मों का अध्यास न करके प्रकृति पुरुष विवेक के द्वारा अपने को प्रकृति से विलक्षण विभिन्न पदार्थ जान लेता है, तब पुरुष को मोक्ष प्राप्त होता है। सांख्य यह भी मानते हैं कि पुरुष ज्ञान मात्र स्वरूप है, निष्क्रिय है तथा सदा निर्विकार रहता है। सांख्यों के उपयुक्त दोनों मंतव्य परस्पर विरुद्ध है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप निष्क्रिय निर्विकार पुरुष को उपयुक्त भोग एवं मोक्ष असंभावित है, क्योंकि निर्विकार पुरुष में विकार रूप भोग हो ही नहीं सकता। यदि कहें कि निर्विकार पुरुष को प्रकृति के सन्निधान से भोग होता है, तो प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य होने से दोनों का सन्निधान भी नित्य है, अतः सदा भोग ही होता रहेगा, मोक्ष कभी होगा नहीं। यदि वह सन्निधान मोक्ष का साधन हो तो सदा मोक्ष ही होना चाहिए, कभी भोग नहीं होगा। विप्रतिषेधाच्च समंजसम 229 पुरुषस्य
दृष्टित्व भोक्तृत्व निर्विकारत्वादि विरुद्ध सहस्राभ्युपगमाच्च असमंजसम कापिलमतम इति रचनानुपपत्त्याधिकरणम, यहाँ पर पूर्ण हो जाता। विप्रतिषेधात् च, परस्पर विरोधी बातों का वर्णन करने से भी असमंजसम सांख्य दर्शन समीचीन नहीं है। सांख्यों का दर्शन परस्पर विरुद्ध अर्थों से परिपूर्ण है। सांख्य कहते हैं कि प्रकृति पुरुष के लिए होती है, अतः पुरुष प्रकृति का दृष्टा भोक्ता एवं अधिष्ठाता बन जाता है। पुरुष के भोग एवं मोक्ष को प्रकृति साधती है, अतएव प्रकृति सप्रयोजना बन जाती है। प्रकृति रूपी साधन के बल से ही पुरुष भोग एवं मोक्ष को प्राप्त करता है। सांख्यों का दूसरा कथन यह है कि पुरुष ज्ञान मात्र स्वरूप है, नित्य है तथा निर्विकार है, अतएव पुरुष दृष्टा नहीं है, भोक्ता नहीं है तथा कर्ता भी नहीं है। सांख्यों का तीसरा कथन यह है कि अचेतन प्रकृति पुरुष धर्म चैतन्य को अपने में आरोपित कर लेती है तथा अपने धर्म कर्तृत्व को पुरुष में आरोपित कर देती है। इस प्रकार अध्यास के भ्रम के कारण बंधन में आ जाती हैं, मोक्ष साधन का अनुष्ठान करती है तथा मोक्ष को प्राप्त होती है। यहाँ विचार करने की बात है कि एक के धर्म का दूसरे में अनुसंधान करना, यही अध्यास भ्रम है। यह चेतन का धर्म है, यह प्रकृति में कैसे हो सकता है। अस्तु, सांख्यों का चौथा कथन है कि यद्यपि पुरुष प्रकृति का कुछ भी उपकार नहीं करता है तथा पुरुष के द्वारा उपकार न पाने पर भी प्रकृति पुरुष के भोग मोक्ष रूपी प्रयोजन को साधती हुई पुरुष का उपकार करती है। ये सब कथन परस्पर विरुद्ध है। अध्यास रूप बंधन इत्यादि यदि पुरुष को नहीं होते हैं तो प्रकृति के द्वारा पुरुष को कौन सा उपकार प्राप्त हो सकता है। इस तरह दृष्टित्व भोक्तृत्व निर्विकारत्व के विरुद्ध हजारों अनुपपत्ति रूप परस्पर विरुद्ध कथनों के कारण सांख्य दर्शन असमंजस अयुक्त सिद्ध होता है। रचनानुपपत्त्याधिकरण पूर्ण हो जाता है यहाँ पर। अतः महदीर्घाधिकरणम, वैशेषिक परमाणुओं को सृष्टि का कारण मानते हैं। उनके मत में पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य अविनाशी है और इन अवयवों के संयोग से एक अवयवी पृथक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से अभिमत वैशेषिक परमाणु कारणवाद समीचीन युक्तियों के आधार पर प्रतिष्ठित नहीं है। यही निर्णय इस अधिकरण के 7 सूत्रों से किया जा रहा है। महदीर्घवद्वा ह्रस्व परिमण्डलाभ्याम 2-2-10 असमंजसमिति वर्तते वा शब्दश्चार्थे ह्रस्व परिमण्डलाभ्याम महदीर्घवद द्वयानुकत्र्यानुकोत्पत्ति वदन्यच्च तन्मतं सर्वसमंजसम अवयवाः स्वकीयैः षडभिः पार्श्वैः संयुज्यमानाः पृथुतरमवय विनमारभन्ते परमाणूनां निरवयवत्वेन
पार्श्वानभ्युपगमात् पार्श्वान नपेक्ष संयुज्यमानानां न पृथुतरद्रव्यारम्भकत्व संभवः। ह्रस्व परिमंडलाभ्याम ह्रस्व द्वयणु परिमंडल परमाणु से महत दीर्घवत महत तथा दीर्घ त्रेणुक एवं द्वेणुक की उत्पत्ति के समान ही वह वैशेषिकों को द्वारा प्रतिपादित सभी बातें असमंजसम अर्थात युक्तिहीन है। अतः तादृश वैशेषिकाभिमत सिद्धांत वेदांतियों को मान्य नहीं है। पूर्व सूत्र से असमंजसम इस पद की अनुवृत्ति होती है। इस सूत्र में वह शब्द च शब्द के अर्थ में प्रयुक्त है, अर्थात वह समुच्चय का बोधक है। ह्रस्व द्वयणुक दो परमाणुओं का समूह परिमंडल परमाणु से महत तथा दीर्घ त्रेणुक एवं द्वेणुक की उत्पत्ति के समान ही वैशेषिकों के द्वारा प्रतिपादित सभी बातें युक्तिहीन है। जिस प्रकार ह्रस्व और परिमंडल से अर्थात द्वेणुक एवं परमाणु से महत और दीर्घ की अर्थात त्रेणुक एवं द्वेणुक की उत्पत्ति मानना असंगत है, उसी प्रकार वैशेषिक के द्वारा स्वीकृत अन्य अन्य सिद्धांत भी असंगत है। जो अवयव महान अवयवी को उत्पन्न करते हैं उनके 6 अवयव होते हैं, जो नीचे ऊपर और चारों दिशाओं से संबंध रहते हैं। वह अवयव इन 6 अवयवों द्वारा विभिन्न अवयवों से संयुक्त होकर महान अवयवी को उत्पन्न करते हैं। यह अर्थ लोक में सर्वत्र देखा गया है। परमाणु के विषय में भी ऐसा मानना उचित है। दोनों परमाणुओं से उत्पन्न होने वाला द्वेणुक अवश्य प्रत्येक परमाणु से महान ही होगा, क्योंकि वह प्रत्येक परमाणु के द्वारा आक्रांत देश की अपेक्षा अधिक देश का अवश्य आक्रमण करता है। वह महान द्वेणुक वैसे परमाणुओं से ही उत्पन्न हो सकता है जो अपने 6 अवयवों से दूसरे परमाणु से संबंध है। ऐसी स्थिति में द्वैणुक का उत्पादक परमाणु भी सामस अर्थात 6 अवयवों से संपन्न ही सिद्ध होंगे तथा उन 6 अवयवों से उत्पन्न सिद्ध होंगे। परमाणु के उत्पादक वह 6 अवयव भी अपने 6 अवयवों से अन्य अवयवों से संयुक्त होकर ही परमाणु के उत्पादक होंगे। इस प्रकार अनवस्था होगी, कहीं भी कारण परंपरा की व्यवस्था नहीं होगी। अपने 6 पार्श्व भागों से संयुज्यमान होकर पृथुतर अवयवी का आरंभ करते हैं। आपके मत में परमाणु निरवयव है, इसलिए उनके पार्श्व भाग का होना असंगत है और पार्श्व भाग की अपेक्षा के बिना संयुक्त होने वाले परमाणुओं से पृथुतर द्रव्यारंभ की कल्पना कैसे हो सकती है? कोई कैसे हो सकेगी? अतः ये असंभव है। दो 10 सूत्र तक यहाँ सत्संग पूरा हो जाता है। फिर 2-2-11 से फिर से सत्संग होगा। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल,
हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन नारायण।